कर लो रब को राजी, आया है रमजान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। धरती चैनल के प्लेटफॉर्म से आज हम 25वीं सहरी का आगाज़ कर रहे हैं और बाखबर रमज़ान में मैं सब आपको खुशामदीद कहता हूँ और मैं हूँ आपका मेज़बान मज़हर मलिक। ये आखिरी अशरा है और आखिरी अशरा में बहुत सी अल्लाह ताला की रहमतें नज़ूल हुई, जिनमें एतकाफ़ की सुन्नत मुअक्कदा रखी गई, जिसमें नज़ूल कुरान पाक हुआ और शब कदर भी रखी गई। तो ये वो तीन बड़े अहम मकासद हैं ज़िंदगी के जो इसमें शामिल हैं। और इस क्योंकि कुरान पाक का नज़ूल इसी अशरा में हुआ तो कुरान पाक पे थोड़ा सा बोल लूँ, फिर आगे चलते हैं। तो कुरान का मतलब इकरा से निकला है, जिसका मतलब है पढ़ना, और कुरान का मतलब है पढ़े जाने वाली किताब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल थी जब वो जबल नूर की गारे हिरा में अल्लाह की इबादत में महव थे, और उसी इबादत में उसी रात, अंधेरी रात थी, गारे हिरा में मौजूद थे कि एक आवाज़ आई, इकरा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतवज्जह हुए कि ये आवाज़ कहाँ से आ गई। फिर दोबारा आवाज़ आई, इकरा। फिर थोड़ी कैफियत चेंज हुई, तो फिर अल्लाह ताला तरफ से भेजे गए हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो वही लेकर आए थे, वो कहने लगे, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। सूरह अलक़ की पहली 5 आयात पहली वही की सूरत में नाजिल हुई, जिसका मफ़हूम ये है कि पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, जिसने तख्लीक की इंसान की एक जमे हुए खून के लोथड़े से। वो रब बड़ा करीम है। उसने कलम के ज़रिए इल्म सिखाया और इंसान को वो भी सिखाया जो पहले जानता तक ना था। इसमें 5 बुनियादी चीज़ें जो हैं वो नुमायाँ की गई। पहले अल्लाह पाक ने अपनी रुबूबियत की बात की, फिर इंसान की तख्लीक की बात की, फिर अल्लाह करीम है उसकी बात हुई, फिर इल्म की बात हुई कि कलम के ज़रिए सिखाया गया, और फिर बात हुई कि जो वो पहले नहीं जानता था वो इल्म भी सिखाया गया। तो इस तरह से कुरान पाक का नज़ूल हुआ और ये सिलसिला फिर 23 साल तक तकरीबन चलता रहा। ये सिलसिला वक्त की ज़रूरत के मुताबिक आयात मुबारका वही होती रहीं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तक पहुँचाते रहे। आज 25वीं सहरी है, तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हमदे बारी ताला पढ़ी जाए, और उस हमदे बारी ताला में जनाब शाह शाकिर नसीर साहब, मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि हमदे बारी ताला पेश करें। अल्लाहु अल्लाहु बंदे हरदम अल्लाहु, अल्लाहु अल्लाहु बंदे हरदम अल्लाहु। पीछे पीछे मौत है तेरी, पीछे पीछे मौत है तेरी, आगे आगे तू। अल्लाहु अल्लाहु बंदे हरदम अल्लाहु, अल्लाहु बाकी मिन कुल्ली फ़ानी, अल्लाहु बाकी मिन कुल्ली फ़ानी। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान। सब कुछ जाने जान बूझ के बने क्यों अनजान, बने क्यों अनजान। दारा और सिकंदर जैसे बड़े बड़े सुल्तान,
दारा और सिकंदर जैसे बड़े बड़े सुल्तान, लाखों मन मिट्टी में सो गए बड़े बड़े इंसान। तेरी क्या औकात है बंदे, कुछ भी नहीं है तू। अल्लाह बाकी बिन कुल्ले फानी। हमारी जिंदगी जूजू बढ़ती जा रही है, उम्र बढ़ती जा रही है, जिंदगी कम होती रहती है। शायर ने बड़ी खूबसूरत बात की, तेरा मेरा जीवन जैसे चलते फिरते साए, चलते फिरते साए। जूं जूं उमरिया बढ़ती जाए जीवन घटता जाए, जीवन घटता जाए। सामने तेरे मौत खड़ी है, जाने कब आ जाए। सामने तेरे मौत खड़ी है, जाने कब आ जाए। एक सांस का पंछी है तू, कौन तुझे समझाए। रह जाएगा पिंजरा खाली, उड़ जाएगी रूह। अल्लाह हो बाकी मिन कुल्ले फानी, अल्लाह हो बाकी मिन कुल्ले फानी। अल्लाहु अल्लाहु हरदम बंदे अल्लाहु, पीछे पीछे मौत है तेरी, आगे आगे तू। अल्लाहु अल्लाहु बंदे हरदम अल्लाहु। माशाल्लाह, क्या खूबसूरत अंदाज में शाह शाकिर नसीर साहब ने हमदे बारी ताला पेश की। मैं प्रोग्राम को आगे लेके चलने से पहले चाहूँगा कि मैं पहले अपने पैनल का तारफ़ करवा दूँ। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत पैनल मेरे साथ मौजूद है। कुछ लोग तो आज मेहमान भी हैं और वो आज मेज़बान भी हैं, और इसी तरह बाकी जो नए चेहरे हैं जिनको आप देखना भी चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, आज हमारी रिक्वेस्ट पे वो तशरीफ़ लाए हैं, उनका तारुफ़ करवाता चलूँ। सबसे पहले हमारे इस महफ़िल के बुज़ुर्ग जो हैं सैयद असलम परवेज़ साहब हैं, जो बेहतरीन जर्नलिस्ट भी हैं और बहुत बेहतरीन तज्ज़िया भी पेश करते हैं और हमें गाइडलाइन भी देते रहते हैं। यूँ समझो कि इस प्रोग्राम के एडवाइज़र भी हैं। तो इसके साथ साथ तशरीफ़ फरमा हैं हज़रत अल्लामा सिराज अहमद कासमी साहब, जो इस्लामिक स्कॉलर हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। इनके लफ्ज़ों में वो दम है, वो मिठास पाई जाती है कि जो मसला बयान करते हैं वो एक शेरी की तरह इंसान के दिलो दिमाग में आ जाता है और फिर उसको याद रखा जाता है। इसके साथ अभी हमदे बारी पढ़ चुके हैं शाह शाकिर नसीर साहब। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने पढ़ी, अल्लाह पाक आपके लिए बरकत अता फरमाए। इसके साथ तशरीफ़ फरमा है महमूद अली कादरी, माशाल्लाह ये भी बहुत अच्छी नात पढ़ते हैं। इनको भी वक्त आने पे इंशाल्लाह सुनते हैं, आपसे भी नात आप आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अपनी दूसरी तरफ जाऊं तो अभी थोड़ी देर पहले अगर हम देखें, कल की सहरी की बात है कि जब किन्ज़ा अल्ताफ़ बतौर मेज़बान यहाँ पर तशरीफ़ फरमा थी, लेकिन आज मैंने कहा भाई आज आप मेहमान बन जाएं, मेरी सपोर्ट करें, और ये फ़राइज़ उन्होंने मुझे सौंप दिए, इसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ किन्ज़ा अल्ताफ़ साहब। इसके साथ तशरीफ़ फरमा है माशाल्लाह जिसका अंदाज़ नात ख़ां जो है बहुत डिफरेंट है, यानी कि आम नात ख़ानों से हट के है। हर अल्फाज के लबो लहजों में अगर आप गौर करें तो ऐसा फ़ील होता है कि उतार चढ़ाव जो एक सिलसिला होता है ना नात ख़ान का, वो माशाल्लाह इसके हर जुमले में, हर लफ्ज़ में मैंने महसूस किया। मेरे साथ मौजूद हैं इरम फातिमा साहबा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा लगा, आपकी नात सुनी कल तो बहुत अच्छा लगा, यकीन कीजिएगा। इसके साथ तशरीफ़ फरमा है हाफिज़ बासित शाह, माशाल्लाह ये भी बहुत अच्छी नात पढ़ते हैं, इनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है। इंशाल्लाह इन सुनते हैं कि आज ये क्या कलाम पाक पढ़ते हैं। इसके साथ तशरीफ़ फरमा है कारी नज़ीर चन्ना साहब, माशाल्लाह इनकी नात मैंने कल सुनी थी शायद,
वो अंदाज़ जो बहुत दिनों बाद या बहुत महीनों बाद मुझे सुनने को मिला, वो अंदाज़ इन्होंने कल अपनाया था। बेसिकली ये अंदाज़ जो था ना, ये स्टेज वाला अंदाज़ था, और स्टेज पे जब बंदा बैठ के नाते रसूल मकबूल पढ़ रहा हो, हाई वॉल्यूम, फिर वो जोश और वो जज्बा जो है वो आवाम को, ऑडियंस को मुतवज्जो करने के लिए बहुत लाजमी होता है। आपने कल जो पढ़ी नात, यकीन जानिए बहुत अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है कि आज उससे भी अच्छा पढ़ेंगे। इसके साथ तशरीफ़ फरमा हैं सोज़ खान हैं, हसन अब्बास साहब हैं। हम आपको वेलकम करते हैं। इनकी आवाज़ भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, अंदाज़ भी बहुत अच्छा है। पहले मैं इनको सुन चुका हूँ, आप भी सुन चुके हैं। आज से फिर इनको एक नया कलाम सुनेंगे। तो यहाँ तारुफ हुआ हमारे पैनल का, एक खूबसूरत पैनल था। अल्लाह ताला ने जब कुरान पाक नाज़िल फरमाया ना, तो मक्की सूरतें 86 हैं, कहीं गलती हो तो मौलाना साहब इस्लाह कर दीजिएगा। 86 सूरतें हैं जिसमें ज़्यादातर हुकूकुल्लाह की बात की गई, अल्लाह की रुबूबियत की बात की गई, मुशरिक की बात की गई, मुसलमान की बात की गई, जन्नत की बात की गई, जहन्नम की बात की गई। और 28 सूरह मुबारका जो हैं वो मदनी हैं, और वो तादाद में कम हैं मगर आयात में ज़्यादा है, क्योंकि वो लंबी सूरतें हैं। और वो ज़्यादातर जो थी वो हुकूकुल इबाद पर थी। अब रहना कैसे है, बड़ों को कैसे बात करनी है, सियासत कैसे करनी है, जिहाद कैसे करना है, मुआशी हालात को कैसे लेके चलना है। तो वो जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आयत उतरी वो ज़्यादातर हुकूकुल इबाद पर थी। हुकूकुल इबाद की अगर बात करते हैं तो मैं चाहूँगा आज का टॉपिक भी हुकूकुल इबाद ही बना लिया जाए। और पहला सवाल मेरा कारी साहब हज़रत अल्लामा शाकिर साहब से ये है कि हज़रत हुकूकुल इबाद तो बहुत है, पहला अगर हम हुकूकुल इबाद में दर्जा दें तो वो किसका दर्जा आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। आपका शुक्रिया जो मुझे यहाँ पे मौका दिया। ये बिल्कुल वाज़ेह बात है कि ये कुरान करीम का महीना है, और ऐसे समझे कि ये सालगिरह कुरान करीम की मेज़बानी का महीना है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िल फ़ीहिल क़ुरआन। हालांकि रमज़ान मुबारक में हम जो बड़ा काम करते हैं वो ये करते हैं कि रोज़ा रखते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने रमज़ान मुबारक का इंट्रोडक्शन जो किया है वो ऐसा नहीं किया कि रमज़ान मुबारक वो है जिसमें हमने रोज़े फ़र्ज़ किए, ऐसा नहीं किया। कहा अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान करीम नाजिल किया गया है। तो कुरान करीम का ताल्लुक़ रमज़ान के साथ बहुत अच्छा है। आपने सवाल ये किया कि जो 28 सूरतें मदनी हैं उसमें अक्सर ज़िक्र जो है वो हुकूकुल इबाद का है। तो हुकूकुल इबाद में अल्लाह ताला के बाद किसका पहले हुक्म है? तो ये मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ अल्फाज ज़िक्र हुए हैं, लेकिन मैं ये यूँ कहता हूँ कि हुकूकुल्लाह के बाद अल्लाह ताला ने जो अक्सर जगहों में ज़िक्र किया है वो वालिदैन का ज़िक्र किया है। जैसे वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु, बाद में ज़िक्र हुआ वबिल वालिदैन इहसाना। इसी तरह आप सूरह बकर का मुताला करेंगे व इज़ा अख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल ला ताबुदूना इल्लल्लाह वबिल वालिदैन इहसाना। इसी तरह आप मुताला करेंगे सूरह माइदा का दूसरे रुकू में, उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि व इज़ा अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम व इज़ा वलक़द अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ बनी इस्राईल ला ताबुदूना इल्लल्लाह वबिल वालिदैन इहसाना, ला ताबुदूना इल्लल्लाह वबिल वालिदैन इहसाना। यानी हुकूकुल्लाह के बाद अक्सर जगह जो हम पढ़ते हैं, मुताला करते हैं कुरान पाक का, तो उसमें वालिदैन का ज़िक्र है। सूरह निसा पढ़ेंगे आप, उसमें भी हुकूकुल इबाद का ज़िक्र है कि वला तक़रबू मालल यतीमी इल्ला बिल्लती ही अहसन हत्ता यबलुगा अशुद्दह। तो अक्सर जगहों में आपको वालिदैन का ज़िक्र मिलेगा। वालिदैन की बड़ी अहमियत है कुरान पाक में, और वालिदैन की अहमियत आपको पता है कि वालिदैन इनके बारे में सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? अल्लाह ताला ने फरमाया कि वालिदैन को उफ़ भी ना कहो, और जनाहज़ुल्लि मिनर रहमा, रहमत के जो पर हैं उनके आपस में यानी कि बिछा लो। यानी
उन पर इतनी रहमतों का ज़िक्र है, शफ़क़तों का ज़िक्र है। तो जैसे उन्होंने हमारी परवरिश की, ऐसे ही जब वो बूढ़े हो जाए तो उनके अखलाक, उनके जो हुकूक हैं वो हमें पूरे करने हैं। तो कुरान करीम में अक्सर जो ज़िक्र हुआ है हुकूकुल्लाह के बाद वालिदैन का ज़िक्र है, उसके बाद फिर यतीमों का ज़िक्र है, फिर मसाकिन का ज़िक्र है, फिर पड़ोसियों का ज़िक्र है, दोस्तों का ज़िक्र है। जैसे सूरत निसा में ज़िक्र अल्लाह ताला कुरान करीम में 12 ये फरमाया है। यानी पहला दर्जा जो है वो वालिदैन का है। किन्ज़ा अल्ताफ़, मैं भी आपकी तरफ आता हूँ। बात चलने के लिए है वालिदैन पे, और आज की अगर यंग जनरेशन को देखें तो वो जिस तरह से हुकूक अदा करने चाहिए वो नहीं कर पा रहे। क्या करना चाहिए कि वो जितने भी हैं वो इस अहमियत को जाने कि वालिदैन की अहमियत क्या है, कि जिनके सामने उफ़ तक ना करने को हुक्म दिया गया है, और हमारा अंदाज़े गुफ्तगू जो वालिदैन के साथ होता है वो किस तरह से होता है और किस तरह से अपनाना चाहिए। क्योंकि आप भी माशाल्लाह यंग हैं, तो मैं चाहूँगा कि यंग जनरेशन की लीड आप करें और कुछ बताएं। माशाल्लाह लामा साहब बैठे हैं, इनके सामने तो मेरा नाकिस है, लेकिन मैं जहाँ तक दुनियावी लिहाज से अगर बात करूँ, देखिए इसमें कोई शक नहीं कि कुरान पाक में इस चीज़ का वाज़ेह जगह जगह हमें कहा गया है कि वालिदैन के हुकूक बहुत अहम है। लेकिन जैसे कि मैं लास्ट अपने प्रोग्राम में भी मैंने बात की थी कि हर दौर के कुछ तकाज़े होते हैं, हमें उसको मद्देनज़र रखते हुए उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम कुरान से दूर हो जाएं, उसके पैगामात से दूर हो जाएं, या उसने जो कुरान ने हमें गाइडलाइन दिया हम उससे दूर हो जाएं। वो हमें निभानी होती है, हर सूरत निभानी है, क्योंकि वो हमारा तर्ज़ ज़िंदगी है बींगा मुस्लिम। लेकिन यहाँ ज़रूरत इस अमर की है क्योंकि जैसे जैसे दौर बदला है ना, हमारे तकाज़े बदले हैं, हमारी सोच समझ बदली, हमारा शऊर चेंज हुआ है, तो यहाँ वो ज़बरदस्ती वाला एलिमेंट अब काम नहीं करता। मैं अगर दुनियावी हिसाब से, यहाँ हमें एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करके देना पड़ेगा न्यू जनरेशन को कि जिसमें हमें उसे ये शऊर, ये आगाही देनी होगी कि हमारा तर्ज़ ज़िंदगी कैसा होना चाहिए। यहाँ डंडा जो चलता था ना पहले, वो वाला रूल नहीं चलेगा। उसकी वजह यह है कि दौर बदल गया ना। आजकल अगर आप औलाद पे ज़बरदस्ती करते हैं ना, वो बागी हो जाती है। अच्छा क्यों? क्योंकि उसको अवेयरनेस आ गई है, उसको आगे से बात करनी आ गई, उसको अपने राइट्स का पता चल गया है। वो कहता है जी ऐसे नहीं ऐसे है, ऐसे नहीं ऐसे। अब आप क्या कहेंगे? अगर आप ज़्यादा ज़बरदस्ती करेंगे तो उनके पास ऑप्शंस बहुत हैं। अच्छा जो दौर पहले था ना, उसमें वजह ये थी कि देखें वो एक लिमिटेड चीज़ें होती थी। जनरेशन जो होती थी ना, उस वक्त जो औलाद होती थी उसके पास एक लिमिटेड ऑप्शन है। आपने स्कूल जाना है, स्कूल से घर आना है, आपने कुरान पाक पढ़ने जाना है, उससे घर आना है, अपने ट्यूशन जाना है, उसके बाद आपने 4-5 दोस्त हैं, वो खेला कूदा अपने सहेलियों में, और आप घर गए, आपने खाना वाना खाया, आप सो गए। ये आपकी ज़िंदगी थी। लेकिन इस दौरे हाजिर में ऐसी ज़िंदगी नहीं है। इस दौरे हाजिर में ज़िंदगी के उसूल बहुत चेंज हो चुके हैं। अब आपके पास इतने ऑप्शंस हैं कि आप जिस ऑप्शन पे बात करें, आपको एक और अदर ऑप्शन आपके सामने तैयार है। और सबसे बड़ी चीज़, आपको मोबाइल मिल गया जिसमें पूरी दुनिया आपके हाथ में। अच्छा अब आपको देर ही नहीं लगती किसी चीज़ के बारे में पूछने में, आपकी एक बटन की दूरी पे है, आप हर चीज़ का जवाब ढूंढ लें। तो अब हमें थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पेरेंटिंग में एक चीज़ हमें ऐड करनी होगी, और वो ये है कि हमें शऊर अपनी औलाद में पैदा करना पड़ेगा। उनको अच्छे बुरे की समझ देनी होगी, और उसके लिए ज़रूरी ये है कि वही मैंने जैसे एक बात अपने प्रोग्राम में कही थी कि कुरान पाक को तर्जुमे से पढ़ने की एक तो सबसे पहले अपनी औलाद को आदत डालें, ताकि वो कुरान के अहकामात एब्जॉर्ब कर सके, उसे पता तो है एटलीस्ट कुरान कह क्या रहा है। सेकंड ये है कि आप अपने घर का एटमॉस्फेयर ऐसा बनाएं, एक टाइम पीरियड ऐसा रखें, खाने का वक्त हो या कुछ भी हो, कि जब आप सारे घर वाले एक जगह मिल के बैठें और आपस में सारे दिन की गुफ्तगू करें। वहाँ से औलाद में ये चीज़ पैदा होगी कि वो अपनी चीज़ें अपने माँ बाप से शेयर करे। और तीसरी चीज़ यह है कि उसे अच्छे बुरे की समझ दे दें। आपको आजकल की औलाद को ज़िम्मेदार बनाना ज़रूरी है। उसको ये नहीं कहना है आपने कि ऐसे करो, ये करो, बर्तन उठाओ, ये नहीं करना है। आपने उसको अच्छे बुरे की समझ दे देनी है और उसमें शऊर, ज़िम्मेदारी का शऊर पैदा करना है। और मेरा ये मानना है कि इसके बाद औलाद इंशाल्लाह, मुझे ऐसा लगता है कि जो हम पॉजिटिव चेंज देखना चाहते हैं वो हमें नज़र आएंगे इंशाल्लाह। आपने सही कहा कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, अपने वालिदैन की दें अपने बच्चों को,
और वो उसी अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजारें जैसे अवेयरनेस मिलती जाए। क्योंकि यहाँ एक बात कतई कलामी की कतई कलामी की माफ़ी चाहूँगी, एक बात यहाँ और भी है, देखें जैसे हुकूक वालिदैन के हैं ना, ऐसे हुकूक औलाद के भी। इंशाल्लाह इसी को कंटिन्यू करते हैं। अभी वक्त हुआ है वक्फे का, वक्फे से फिर इंशाल्लाह वापस आते हैं और मिलते हैं ब्रेक के बाद। कर लो रब को राजी, आया है रमजान। काबे पे पड़ी जब पहली नजर, काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज़ है दुनिया भूल गया। काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज़ है दुनिया भूल गया। यूं होशो खैरत मफलूज हुए, दिल ज़ौक़े तमाशा भूल गया। काबे पे पड़ी जब पहली नजर, फिर रूह को हिस्ने रक्स मिला, ख्वाबिदा जोनो बेदार हुआ। फिर रूह को हिस्ने रक्स मिला, ख्वाबिदा जोनो बेदार हुआ। तलवों का तकाज़ा याद रहा, नजरों का तकाज़ा भूल गया। तलवों का तकाज़ा याद रहा, नजरों का तकाज़ा भूल गया। काबे पे पड़ी जब पहली नजर, एहसास के पर्दे लहराए, ईमान की हरारत तेज हुई। एहसास के पर्दे लहराए, ईमान की हरारत तेज हुई। सजदों की तड़प अल्लाह अल्लाह, सर अपना सौदा भूल गया। सजदों की तड़प अल्लाह अल्लाह, सर अपना सौदा भूल गया। काबे पे पड़ी जब पहली नजर, और जिस वक्त दुआ को हाथ उठे, याद आना सका जो सोचा था। जिस वक्त दुआ को हाथ उठे, याद आना सका जो सोचा था। इज़हारे अक़ीदत की धुन में, इज़हारे तमन्ना भूल गया। इज़हारे अक़ीदत की धुन में, इज़हारे तमन्ना भूल गया। काबे पे पड़ी जब पहली नजर,
क्या चीज़ है दुनिया भूल गया। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में, आपके अंदाज में हज़ारों बरकतें डाल दें। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला, यकीन जानिए आपकी नात सुन के। हमारा टॉपिक चल रहा था वालिदैन के हुकूक और औलाद के हुकूक। हुकूकुल इबाद की बेसिकली बात हो रही है, तो हम हर स्टेप पे चेंज करते रहेंगे, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा अभी किन्ज़ा अल्ताफ़ ने फरमाया कि बच्चों को पता चल गया कि उनके राइट्स क्या है। असलम भाई, आप माशाल्लाह बचपन से भी गुज़रे और वालिदैन की नशिस्त पे तशरीफ़ फरमा है। आपको हुकूक क्या मिले और आपने अपने बच्चों के हुकूक क्या दिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें अपना मलिक साहब, जहाँ हुकूकुल इबाद की बात हो रही है, तो मैं हमेशा जो भी बात करता हूँ घर से शुरू करता हूँ। माशरे को मैं जब भी लेके चलता हूँ, मैं बात शुरू करता हूँ कि घर से, कि वहीं से इब्तिदा होती है, अच्छे की भी और बुरे की भी, ठीक है ना। तो मैं ये समझता हूँ कि जो माँ बाप का रद्दमाल होता है ना बचपन में, वहीं से सारा सिलसिला शुरू होता है। आगे तो स्टेप फिर वो अच्छे बुरे तो वो बात की बात है, लेकिन इब्तिदा वहीं से होती है सारी उनकी तरबियत की हुकूकुल इबाद के हवाले से, कि हम बच्चों को क्या हक़ अदा कर रहे हैं और बच्चे हमारा क्या हक़ अदा कर रहे हैं। तो ये तो हमारे वालिदैन की भी सोचने की बात है कि हम अपने उनकी तरबियत हम कैसे वालिदैन बन चुके हैं। हाँ, बन आप चुके। निश्चित उस पे बैठे हैं कि जो वालिदैन की है। हाँ हाँ हाँ, आप अपने बच्चों को राइट्स वो दिए जो देने चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हमने बिल्कुल दिया, अवेयरनेस दी। बिल्कुल अवेयरनेस दी, बिल्कुल आपको मालूम है माशाल्लाह। मेरे हवाले। अच्छा, मैं भी मौलाना साहब की तरफ चलता हूँ। बात अब वालिदैन की और बच्चों की हुकूक की बात हो रही है और फिर उनकी अवेयरनेस की हो रही है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है ना कि जब बच्चा छोटी उम्र में हो तो उसके साथ बच्चों की तरह रहो, जब बालिग होने लगे तो बाप बन जाओ, और जब जवान हो जाए तो दोस्त बन जाओ। तो आज क्या वालिदैन उस तरह से कर रहे हैं कि ये तीनों स्टेप अपने बच्चों के साथ इस तरह कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ये असर रहता है एजुकेशन का या अच्छे माहौल का, तो फिर वही चीज़ हम देख रहे हैं। अगर हम, क्योंकि हम गाँव से ताल्लुक़ रखते हैं, विलेज से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं तो अगर एजुकेशन का सिस्टम नहीं है तो वो चीज़ नहीं है। या तो तशद्दुद का सिस्टम देखते हैं। कुछ ऐसे भी, ऐसा भी नहीं है कि पूरा विलेज जो है, चंद लोग होते हैं इस तरह। तो कुछ मतलब ये कि अगर उनका ताल्लुक़ किसी एजुकेशन के साथ है या अच्छे लोगों के साथ है तो वो भी अपने बच्चों की तरबियत ऐसे कर रहे हैं। तो हम अगर सोसाइटी में देखते हैं, किसी अच्छी जगह पर देखते हैं तो वहाँ पे ये सिस्टम है। लेकिन मैं इस पे ये मशवरा दूंगा, क्योंकि मेरा जो ताल्लुक़ है ज़्यादा से ज़्यादातर कुरान और सुन्नत के साथ ज़्यादा है, मैं ताल्लुक़ ये होगा कि अगर ये नहीं है तो फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा मुताला करें कुरान का, सुन्नत का, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक का। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीरत मुबारक कैसे गुजारी है, कैसी ज़िंदगी गुजारी है, उस पर चले आए। किन्ज़ा अल्ताफ़, मैं आपकी तरफ आता हूँ। आजकल बच्चों का एक अक्सर जो ऑप्शन दिया जाता है, मालूमात तो बहुत है, मालूमात होना और इल्म हासिल करना थोड़ा सा फ़र्क है दोनों। अब वालिदैन क्या करते हैं कि वो अपनी ये ज़िम्मेदारी समझते हैं कि हमने महंगे या अच्छे स्कूल में बच्चों को भेज दिया, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कवर हो गई। अब जो टीचर्स वहाँ पे होते हैं वो भी किताबी इल्म देते हैं, जो इस्लाम की किताबें कम और दीगर दुनिया की किताबें ज़्यादा होती हैं, वो वही किताब देते, उसी का नॉलेज देते हैं। वो भी जस्ट रटाफिकेशन होता है, किताब से पढ़ा, उनको बता दिया, उन्होंने लिखा और वो जो लिखा हुआ था उसको याद किया और एग्ज़ाम दे दिया। तो ये तोता सिस्टम जो बना हुआ है तालीम में, बेसिकली ये तरबियत तो कहीं नज़र नहीं आ रही। घर वाले माँ बाप अपनी जगह पे बिज़ी, कोई मसरूफियात उनकी अपनी, कोई बिज़नेस में, कुछ दीगर मामलात में, बच्चों को वो टाइम नहीं देते। वो ये समझते हैं कि हमने स्कूल भेज दिया, स्कूल वाले समझते हैं कि वालिदैन करेंगे, तो बच्चा तो बीच में फुटबॉल बन जाता है। तो उसकी तरबियत कैसे हो सकेगी? अच्छा देखिए, इसमें मैं एक चीज़ सबसे पहले तो हाईलाइट करूँगी। मैंने ये बात कही थी पहले भी एक प्रोग्राम में, बल्कि 2 दफ़ा कही थी कि सबसे पहले तो यहाँ ज़रूरत इस अमर की है कि हमारे तालीमी निज़ाम में, क्योंकि हम एक मुस्लिम कंट्री हैं, ठीक है, हमें वही रूल्स फॉलो करने हैं, तो हमारे तालीमी निज़ाम में, हमारे सिलेबस में ये चीज़ें ऐड की जाएं। हमें जब शख्सियात को पढ़ाया जाता है ना, तो हमें इधर उधर की पढ़ाने की जगह ना, हमें ये जो हमारे इस्लामिक रोल मॉडल्स हैं, हमें बीबी फ़ातिमा की शख्सियत पढ़ाएं, ठीक है, हमें हज़रत अली की शख्सियत पढ़ाएं,
हमें हज़रत खतीजतुल कुबरा की शख्सियत पढ़ाएं, हमें हज़रत आयशा की शख्सियत पढ़ाएं, हमें हज़रत उमर की शख्सियत पढ़ाएं। हमें ये जो आपने गैर इस्लामी कल्चर पढ़ाना शुरू किया हुआ है ना, इसने भी बहुत हमारे सिस्टम को डिस्टर्ब किया हुआ है। सबसे पहले तो ये हमारा एक वीक पॉइंट है। तो बुनियादी नुकता आपका ये हुआ कि जो हमारे सिलेबस पढ़ाया जा रहा है जी, वो बेसिकली इस्लामिक उस तरह नहीं है जिस तरह होना आप चाहिए। जो बात कर एक रहे हैं दीनियात का सब्जेक्ट होता है जिसमें ये चीजें शामिल हैं, दीनियात में भी आप और देख लें, इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट भी नहीं है जो दीनियात इस्लाम में भी है ही नहीं। देखें दीनियात में भी आप देखें कहीं शख्सियत साजी पे कुछ नहीं दिया नहीं गया। है, बिल्कुल ठीक है, आपको एक अगर हजरत उमर की हेडिंग डली हुई होगी तो नीचे वो वहां पैदा हुए, उन्होंने ये जंगें लड़ी। आप शख्सियत साजी कहाँ कर रहे हैं? आप कहीं नहीं कर रहे। आप हमें क्या पढ़ा रहे हैं? हमें यहाँ पढ़ाना आपने ये है कि उनकी ज़िंदगी में क्या पॉजिटिव चीज़ें थी, उन्होंने अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारी, उससे हमने क्या सीखा, ये तो कहीं नहीं है। हज़रत अली की शख्सियत क्या थी, उनकी फजीलतें क्या थी, उनकी ज़िंदगी गुजारने, ये तो आपको कहीं नहीं बताया जाता। तो आप कैसे सीखेंगे? आप सीख ही नहीं सकते। जब आप नहीं सीखते तो फिर आप वो सीखते हैं जो आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, मीर दर्द कैसे गज़ल कहते थे, ठीक है, और वो मीर गालिब कैसे गज़ल कहते थे, तो आप फिर यही सीखेंगे। जब आप यही सीखेंगे तो आप यही करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब जहाँ बात आ गई पेरेंटिंग की, कि जो आप कह रहे हैं कि पेरेंट्स स्कूल भेज के, अच्छा मसला ये है कि देखें ये जो सिस्टम है ना, ये एक टाइम पीरियड से हम इसको तय कर रहे हैं, ये कोई अभी का नहीं है। हम जब हम अपने वालिदैन की तरफ चले जाएं तो उस टाइम भी चीज़ें डिस्टर्ब हो चुकी हुई थी। ठीक है, तो अब मसला ये है कि पेरेंट्स और औलाद, ये दोनों जो है ना, इनका जो कॉम्बिनेशन होता था ना, उसमें आ गया हुआ गैप। क्योंकि हमारे दौर के बाद हम वो जनरेशन है जिसने दौर को बदलते देखा है। आपने जैसे देखा होगा कि हमारे टाइम में और अब के टाइम में ऐसा चेंज आया ज़मीन और आसमान वाला। ठीक है, हमने दौर को बदलते देखा, ये एक जनरेशन गैप है। अच्छा, ये फिल इसलिए शायद नहीं हो पाएगा क्योंकि अगर आप आज के बच्चे को ये कहें ना कि हमारे दौर में रोटी 2 रुपए की मिलती थी, तो वो आपका मजाक उड़ाएगा। उसके लिए तो ये डाइजेस्टेबल ही नहीं है। रोटी कभी 2 रुपए की भी हो सकती है, आज 2 के आगे सिफर लगाओ तो रोटी आती है। ठीक है, तो वो उसके लिए डाइजेस्टेबल नहीं है। उसको आपको उसकी लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा, उसकी ज़ुबान में समझाना पड़ेगा। तो बात जहाँ तक है कि पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते या उनको भेज के स्कूल में वो मुतमईन हो जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स को अपना रोल अदा करना पड़ेगा, टीचर्स को अपना रोल और सिस्टम को अपना रोल अदा करने का पड़ेगा, तब जाके कहीं माशरा तीन का कम्बिनेशन बनेगा तो कुछ होगा। यही सवाल शख्सियत साजी का इन्होंने तज़किरा किया। अल्लामा साहब, आप ये फरमाइए कि बच्चों की शख्सियत साजी कैसे करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए वो जो है जो सिलेबस बनाते हैं तो उनका काम है कि सिलेबस में अच्छी चीज़ें रखें। अव्वल तो अगर बच्चियाँ भी पढ़ती हैं, बच्चे भी पढ़ते हैं, तो उनके साथ साथ उम्महातुल मोमिनीन, बीबी फातिमातुज़ ज़हरा, राबिया बसरी जैसी शख्सियात, उनकी सीरत का एक चैप्टर बनाया जाए और एक सब लेसन उसको बनाया जाए और रखा जाए उसमें, ताकि उसको वो जो देखेंगे, उनकी सीरत को पढ़ेंगे तो ज़रूर वो बच्चा जो होता है ना, ये उम्र जो होती है, जो उनके जहन में बात डाली जाती है वो बैठ जाती है, वही चीज़ वो करता रहता है, तो वो चीज़ें बैठ जाए उनके। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कैसे थी, सहाबा की ज़िंदगी कैसी थी, फ़ारूक आज़म, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो, उसके साथ साथ उनकी ज़िंदगी जो है, जो उनके हुकूकुल इबाद हैं, जो अच्छे अच्छे उनके कारनामे हैं, वो ज़िक्र किए जाए तो वो बैठ जाएंगे। मौला अली की ज़िंदगी जैसे, तो ये जो है ये या तो जो उनकी जो कमेटी बनी हुई है वो आपस में बैठ के डिस्कस करके ये चीज़ें रखी जाए। एक मज़हबी बंदा हो, कोई अच्छा इस्लामी स्कॉलर, उनको भी वो ऐड करें, तो वो ताकि उनको ये मशवरा एडवाइस देते कि भाई ये चीज़ भी ज़रूरी है, ये चीज़ें अच्छी चीज़ें हैं। ये जब चीज़ें पढ़ाई जाएगी तो बच्चों के जहन में बैठ जाएगी और उनका फ्यूचर अच्छा रहेगा। शुक्रिया आपका, आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए। अब थोड़ा सा नात की तरफ चलते हैं और मैं गुजारिश करता हूँ महमूद अली कादरी साहब से, वो नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो हो चुका है, जो होगा, हुजूर जानते हैं। जो हो चुका है, जो होगा,
तेरी आता से खुदाया हुजूर जानते हैं तेरी आता से खुदाया हुजूर जानते हैं मुनाफिकों का अक़ीदा वो गैब दान नहीं मुनाफिकों का अक़ीदा वो गैब दान नहीं और सहाबियों का अक़ीदा हुजूर जानते हैं सहाबियों का अक़ीदा हुजूर जानते हैं बरोज़े हश्र शफ़ाअत करेंगे चुन चुन कर बरोज़े हश्र शफ़ाअत करेंगे चुन चुन कर हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं इसीलिए तो सुलाया है अपने पहलू में इसीलिए तो सुलाया है अपने पहलू में कि यार गार का रुतबा हुजूर जानते हैं कि यार गार का रुतबा हुजूर जानते हैं। कादरी साहब क्या समा बांध दिया आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी रात पड़ी। अब नाज़रीन आज वक्त हुआ है छोटे से वक्फे का इंशाल्लाह मिलते हैं थोड़ी देर में। कर लो रब को राज़ी आया है रमज़ान जी नाज़रीन हम वक्फे से वापस आ चुके हैं और इसी दौरानिए में दो शख्सियात ने हमें ज्वाइन किया है जिनको आप अक्सर देखते रहते हैं। एक तो पहले दिन से हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है और एक दूसरी शख्सियत जो हैं वो भी चंद रोज़ से हमारे साथ साथ चल रहे हैं। उनका मैं तारुफ़ करवाता जाऊं और फिर हम उसी टॉपिक की तरफ चलेंगे जिस पे हम बात कर रहे थे। अभी जो तशरीफ़ लाए हैं
हज़रत अल्लामा अरबाब अली शाह मूसवी साहब, जो इस्लामी स्कॉलर भी हैं और माहिर तिब्ब नबवी भी हैं। तो आज हम इनसे शरफ़ हासिल करेंगे कुछ न कुछ माहिर तिब्ब नबवी जो है उसको हम कैसे अपना सकते हैं। और इसके साथ तशरीफ़ फरमा हैं जो पहले दिन से आप देख रहे हैं, आप सुनना चाहते हैं, हम भी उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, वो हमारी रिक्वेस्ट पे तशरीफ़ ले आते हैं। जनाब हज़रत अल्लामा शारिक अहमद काशफी साहब, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम मैं आप दोनों को खुश आमदीद कहता हूँ। हज़रत मौलाना, आज हमारा टॉपिक जो चल रहा है ना, वालिदैन और बच्चों के हुकूक़ लिबाद की बात हो रही थी बेसिकली, तो क्योंकि टॉप प्रायोरिटी वालिदैन की है, तो वालिदैन के साथ ही बच्चे जुड़े हुए होते हैं। अब बच्चों में शख्सियत साजी को कैसे करें, उनके राइट्स क्या हैं, वालिदैन के राइट्स क्या हैं, एक दूसरे को अवेयरनेस कैसे करें कि दोनों मिलके एक अच्छी शख्सियत, एक अच्छा एक बच्चा नौजवान जो है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो बेहतरीन नुमायाँ नज़र आए। इस पर हम क्या किरदार अदा करना चाहिए वालिदैन को भी और फिर जो उनके बच्चे हैं उनको भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बड़ा अच्छा टॉपिक आपने चूज़ किया, वरना अक्सर तो ये होता था कि वालिदैन के हुकूक़ पे बात करते थे ना, और शख्सियत साजी सिखाने के हवाले से एक मैं जुमला कोट करूँगा। हज़रत अबू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक साहब रसूल थे, और हुजूर की जो आदत करीमा थी कि फ़जर की नमाज़ पर नशिस्त लगाते थे ना, तो नशिस्त के बाद दीन सिखाते थे सहाबा कराम को, सवाल जवाब जो भी चीज़ें होती थी। सहाबा कराम महू गुफ्तगू सुनते थे इन्हमाक के साथ, दिलजोई के साथ, ज़ौक़ व शौक़ के साथ। तो कुछ अरसे से नोट किया गया कि अबू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जल्दी चले जाते, आजकल नशिस्त में बैठ नहीं रहे। तो सहाबा कराम को कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू दुजाना नहीं ठहरे आजकल मजलिस में ना, आप पता करें वजह क्या है। पहले तो बैठते थे। तो हुजूर तो सब जानते हैं, लेकिन ज़ाहिर सवाल आया है तो उसके जवाब तो चाहिए। तो कहा दुजाना को बुलाओ। बुलाया गया, कहा बताओ दुजाना, जल्दी चले जाते हो, रीज़न बताओ इन्हें। तो हुजूर की तरबियत याफ्ता सहाबा कराम थे ना, जिनका हर अमल उम्मत के लिए खैर ख्वाही, ठीक है, बाइस रहमत, ठीक है ना, बाइस बरकत होती है। फरमाया या रसूलल्लाह, जैसे आपको पता है कि मदीने में ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, और खजूर पक चुके हैं। मेरे घर के बराबर में एक यहूदी का घर है, ठीक है, तो जैसे ही वो ठंडी हवा तेज़ चलती है ना, तो खजूर वो गिर जाते हैं मेरे सहन में, उसकी शाखें मेरे सहन तक आती हैं। जल्दी इसलिए चला जाता हूँ कि आपने फरमाया कि अपनी औलाद को लुक़मा हराम से बचाना है। ये ना हो कि मैं नशिस्त में बैठूं और मेरे बच्चे उस वक्त तक उठ चुके हों और वो खजूर वो खा ले जो मेरा खजूर नहीं है, वो किसी की अमानत है। तो बताने का मकसद ये है कि लुक़मा हलाल से अपने बच्चों की तरबियत करना सबसे पहला अंसर है ये। बेशक। अगर आप कहते हैं कि औलाद और माल तो ये फितना है, कुरान कहता है, मतलब आप मुझे बताएं लोग चोरी क्यों कर रहे हैं, गलत काम क्यों कर रहे हैं, इसकी वजह जो बेसिक वजह है घर वालों की ख्वाहिशात को पूरा करना। मेरे नाजरीन, मैं उनको समझाना चाहता हूँ कि ख्वाहिशात पूरा करना ये ज़रूरी नहीं है, लाजिम नहीं है, बल्कि लुक़मा हलाल के ज़रिए अगर आप खुद भी खाएंगे। हदीस मुबारका में आता है कि जब बंदा लुक़मा हराम अपने पेट में डालता है ना, तो 40 दिन तक उसकी दुआएं कबूल नहीं होती, ठीक है। जैसे ही लुक़मा हलाल अपने पेट में डालता है तो अल्लाह पाक उसके कल्ब को रोशन कर देता है, उसकी दुआएं कबूल होने लग जाती हैं। तो बेसिक सिनेरियो यहाँ पर यह आता है कि आप मुझे बताएं क्या खा रहे हैं, मतलब क्या खिला रहे हैं। आप जॉब की बात कर लें, आजकल तो मैं कहना नहीं चाहता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि बहुत से लोग कुछ जॉब में लगते हैं इसलिए कि काम नहीं करना पड़ेगा। सरकारी जॉब आजकल इसलिए है कि काम नहीं करना पड़ेगा, इसलिए पैसे दिए जाते हैं, तनख्वाह तो आई। आप मुझे बताएं कि जब हमारा लेवल ये हो जाए कि हमें क्या कमा रहे हैं, कैसे कमा, इस पर ध्यान देना होगा। हुकूक में पहला हुकूक ये कि हलाल खिलाया जाए, जब हलाल खाएंगे तो हलाल खिलाएंगे। एक तो बात ये, देखिए शख्सियत साजी सिखाना किरदार। आज को मैं आपको बताऊं, आज मतलब आज का हमारा हीरो कौन है? टिकटॉकर है, हम हीरो बना के पेश किया जाता है। पाकिस्तान में कोई साइंसदान पैदा हो रहा है? कोई लग रहा है कोई साइंसदान पैदा हो रहे हैं? कोई आलिमी शख्सियत पैदा, कुछ भी प्रमोट नहीं किया जा रहा। तो मैं आपके मीडिया चैनल से दरख्वास्त करता हूँ कि जो आप लोग बड़ा अच्छा वर्क कर रहे हो और लोगों को अवेयरनेस पैदा कर रहे हो, खुदारा आप हमें बच्चों को, हमारे बच्चों के लिए आप एक ऐसा सेगमेंट लेके आए कि जिस पर ये चीज़ें अवेयरनेस दी जाए उन्हें। साथ साथ हम वालिदैन से भी कहते हैं कि जैसे आप लेटते हो ना, और लेटने के बाद आपको बहुत मज़ा आता है, एक मोबाइल लेके बैठे हो और ठकाठक मोबाइल आप देख रहे हो, आपके ध्यान तवज्जो मोबाइल पर है ना जी ना मोबाइल पे नहीं, बल्कि आपका ध्यान आपके जो सीधा हाथ है ना आपके बच्चे के सर पे होना चाहिए। और सर पे हाथ फेरते फिर जनाब उमर का वाक़या बताएं उन्हें, जनाब अबू बकर सिद्दीक़ की सदाकत के मुतालिक बताएं, उस्मान गनी की सखावत के मुतालिक बताएं,
हज़रत अली की शुजाअत के मतलब बताया, तो बच्चा बहादुर पैदा होगा। आज मैं बता सकूं आपको, मुहर्रम की जो हमारी ट्रांसपेरेंट दिखाई जाती है ना, तो उसमें क्या होता है कि उसमें एक दरख्त दिखाया जाता है जो पुराना सा दरख्त होता है, खेमा दिखाया जाता है, लगता है कि डराने का नाम मुहर्रम। नहीं, मुहर्रम डराने का नाम नहीं है, बल्कि शुजाअत व बहादुरी का नाम है। बताने का नाम यह है कि वो जब खड़े हो जाए इस्लाम के लिए तो सर कटाना पसंद करते हैं, लेकिन सर झुकाना पसंद नहीं करते। तो हमारे समझाने सिखाने का लेवल क्या हो चुका है, मतलब हम दिखाते क्या, बताते क्या। तो आज वालिदैन की जिम्मेदारी ये है कि हम जब अपने अंदर ऑब्जर्व करेंगे, वो चीज़ें लेंगे, शख्स साथ जो इस्लाम के हीरो हैं उनके मतलब मालूम करेंगे, तो सीधा हाथ बच के आपके मोबाइल पे नहीं होगा, बल्कि सर पर होगा, और उल्टा हाथ उसके सीने पर होगा, और फिर कहेंगे हस्बी रब्बी जल्लल्लाहु माफ़ी कल्बी गैरुल्लाह, नाते सुनाएंगे, आदि से मुबारका सुनाएंगे। तो फिर कब सुनाएंगे, जब आप सीख जाएंगे पहले। हैं बाप तो वो होता है कि जो आजकल नाते सुनना पसंद करता है, बच्चे से नात पढ़नी नहीं ऐसी, कैसा गुलाम है ना। ज़िंदगी गुजर जाती है, सरकार की नातें पढ़ नहीं सकता, ज़िंदगी गुजर जाती है, तिलावत नहीं सीखता, ज़िंदगी गुजर जाती है यानी कि सहाबा कराम के तस्करे नहीं सीखता। तो हम वालिदैन से भी गुजारिश करते हैं, खुदारा आप इन चीज़ों को सीखें ताकि आपके बच्चे तक सीना बसीना सही इल्म जा सके। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा तज़किरा किया और बड़ी बेसिक बातें जो हैं आपने बता दी कि वजूहात क्या है। मौलाना मुस्वी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। अल्लामा साहब ने फरमाया कि लुक़्मा हलाल जो है ना वो बेसिक चीज़ है, इसके साथ साथ दीगर मामलात भी क्या हैं कि बच्चे को सही सीधे परवरिश किए जा सके। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आप लोगों ने चुना और मुझे खुशी हुई, चूँकि यहाँ से ख़ुद एक शख्सियत साजी हो रही है। जब हमारे बच्चे दूसरे सोशल मीडिया से में गिरफ़्तार हैं, वहाँ पर अगर इस तरह के प्रोग्राम सुनेंगे तो बहुत सारी चीज़ों से ख़ुद वालिदैन को सीखने को मिलेगा और औलाद को भी। देखिए, सबसे बड़ी बात हमारे लिए जो नमूना अमल है वो है पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। हमें, चूँकि वो एक बाप भी थे, अपनी औलाद की तरबियत कैसी की, और ख़ुद औलाद भी थे, और वालिद चले जाते हैं, फिर वालदा चली जाती हैं, तो एक वो उन्होंने सारे मराहिल तय किए। उनके बाद फिर उन्होंने हमें, ज़िंदगी का कोई ऐसा मरहला नहीं है जहाँ पर हमें हमारी रहनुमाई ना की हो। देखें, एक मरतबा पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर इमाम हसन और इमाम हुसैन के साथ खेल रहे हैं, और घोड़े बन जाते हैं खुद, और मौला हसन मौला हुसैन दोनों पीठ पर बैठ जाते हैं। तो एक शख्स आता है और आकर कहता है कि या रसूल अल्लाह, कितना हम तो देख रहे हैं घोड़ा कितना अच्छा है। तो कहते हैं नहीं नहीं, ये ना कहो कि घोड़ा कितना अच्छा है, ये कहो कि सवार कितने अच्छे हैं। ठीक है, मतलब यहाँ से औलाद की मोहब्बत के बारे में बता रहे हैं। दूसरा, एक शख्स अच्छा बड़ा प्यार कर रहे हैं, बोसे दे रहे हैं, गाल पे बोसे दे रहे हैं, सर पे बोसे दे रहे हैं, हाथों पे बोसे दे रहे हैं इमाम हसन हुसैन के। तो एक शख्स आया, वो आकर कहता है कि या रसूल अल्लाह, मुझे 3 साल हुए हैं बच्चा हमारे घर में पैदा हुआ, मगर मैंने आज तक, चूँकि मैं समझता हूँ कि मैं मर्द हूँ, मैं बहादुर हूँ, शुजा हूँ, तो ये एक बहुत नाचीज़ सा अमल है कि मैं बच्चे को जाके बोसा दूँ। तो रसूलुल्लाह को ने जब सुना तो गमज़दा हुए और गुस्से से ऐसे कहा कि ए शख्स, तुम कैसे इंसान हो कि जो अपने बच्चों से प्यार नहीं करते। और फिर बताया कि कोई शख्स, ये आप सब के लिए है, कोई शख्स जब अपने बच्चे को एक बोसा देता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत में उसके लिए एक बहुत तनावदार दरख्त पैदा कर देता है, और क़यामत के दिन ये उसी छाँव में आके बैठेगा। तो वो दूसरे, हाँ, तो एक शख्स आकर कहता है या रसूलुल्लाह, इस तरह तो फिर हमारे घर में जन्नत में हमारे तो बहुत सारे दरख्त हो गए होंगे, मैं तो अपने बच्चों को चूमता हूँ। दूसरा साहबी कहता है। तो रसूलुल्लाह ने कहा हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, मगर यह है कि अपने उन दरख्तों को जला ना दो। कहा किस तरह? कहा कि वो इस तरह कि अगर तुम अपने बच्चे की तरबियत सही नहीं करते हो, अगर तुम अपने बच्चे पर मसलन हम चीखते हैं, हम उनको लड़ते हैं, तो उससे यह है कि वो जो दरख्त हमने उनसे मोहब्बत करके बनाए थे वो सब हम फिर जला भी सकते हैं। तो ये दोनों पहलू पर बात की जा रही है कि किस तरीके से हमें अपनी औलाद की तरबियत करनी है। इसी तरीके से हम अगर घर में देखें तो पाक नबी अपनी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए जब वो आती हैं तो खुद अपनी जगह छोड़ देते हैं, कामा इलैहा, बढ़ते हैं अपनी बेटी की तरफ, खाली खड़े नहीं होते। मसलन अगर कामा इलैहा नहीं है, कामा बिहा नहीं है कि मसलन खड़े हो गए, नहीं, कामा इलैहा,
तारीख ने जुमला बहुत दकीक कहा कि न फ़कत खड़े होते हैं बल्कि सैयदा की तरफ बढ़ते हैं और फिर उन्हें चूमते हैं, उनके बाजुओं का बोसा दे लेते हैं, फिर उस जगह पर बिठाते हैं जहाँ खुद बैठते हैं। अब एक बाप अपनी बेटी के लिए किस तरीके से ये एहतराम कर रहा है। फिर अच्छा, मस्जिद में भी आप देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा खुतबा दे रहे हैं, जुम्मे का खुतबा है, और देते देते देखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद से अंदर दाखिल हो रहे हैं। जैसे ही मस्जिद की डेवड़ी से अंदर आना चाहा तो उनका पाँव उस डेवड़ी में टकराया, ठोकर लगी, गिरने लगे थे कि रसूलुल्लाह ने अपना मिंबर छोड़ा, भागे और जल्दी में जाकर हुसैन को सहारा दिया या उन्हें उठाया जाकर और ले आते हैं मिंबर पे। और मिंबर पे आज भी आप देखें जुम्मे की जब हम नमाज, चूँकि यहाँ पर हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट नहीं है कि औरतें भी जाएं मसाजिद के अंदर जुम्मा पढ़ें, मगर सऊदी अरब में, ईरान में, दूसरे इस्लामिक ममालिक के अंदर औरतें मर्द सब जाते हैं जुम्मे की नमाज के लिए। तो मसाजिद में आप देखें जब एक पहला खुतबा हो जाए तो फिर आलिम दीन थोड़ी देर के लिए बैठ जाता है, नीचे बैठने के बाद फिर दूसरे खुतबे के लिए खड़ा होता है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो ये कोई सांस लेना नहीं है कि वो सांस ले रहा है, थोड़ी सी तो जो है थक गया था, इतनी देर खुतबा दिया है, अब जो है दोबारा वो नहीं। यहाँ ये सुन्नत पैगंबर है कि रसूलुल्लाह ने ये इतनी देर रुक जाकर, रुकने के बाद मौला हुसैन, मौला हसन की जो है फजीलत बयान की है। और ये फिर वो सुन्नत चलती आ रही है और आज तक तमाम मसाले के अंदर मौजूद है कि भाई आपने मक्स करना है, आपने सब्र करना है दोनों खुतबों के दरमियान। तो अच्छा, रसूलुल्लाह क्या कर रहे हैं जुम्मे की नमाज में? खुतबा दे रहे हैं, अल्लाह की तौहीद बयान कर रहे हैं, अंबिया की बातें कर रहे हैं, मगर जैसे ही मौला हुसैन को लेकर आते हैं तो अब ये सारी चीज़ें ख़त्म, अब फ़कत मौला हुसैन की बातें कर रहे हैं कि मेरा हुसैन ऐसा है, मेरा हसन ऐसा है, ये बच्चे जन्नत के जवानों के सरदार हैं। न फ़कत ये, अगर नमाज के दौरान सजदे में चले जाएं तो मौला हसन और हुसैन से इतनी मोहब्बत है कि ये रसूलुल्लाह की पीठ पर बैठ जाते हैं। अब जब पीठ पर बैठ जाएं तो हम क्या करेंगे? अगर हमारे बच्चे पीठ पर बैठ जाएं तो हम फिर कोशिश करेंगे कि वो 3 मरतबा सुभान रब्बियल आला व बिहम्दी कह दिया तो हम कहेंगे कि किसी तरीके से बच्चे को पकड़ लें, गिरे ना, मगर ये उठ जाए। हम चूँकि अल्लाह की इबादत कर रहे हैं कि इसमें खलल पैदा ना हो, मगर रसूलुल्लाह को हुक्म होता है, हज़रत जिब्राइल अमीन आते हैं कि ए मेरे हबीब, ये उठने की गलती ना करना, ऐसा ना हो कि हुसैन को कहीं तकलीफ पहुँच जाए। तो और रसूलुल्लाह 70 मरतबा 72 मरतबा जो है सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही की तस्बीह पढ़ते हैं। और जब ये तस्बीह पढ़ी तो पीछे जो सहाबा हैं, ये उमूमी तौर पर होता है ना, आज भी आप अपनी मसाजिद में चले जाएं, अगर किसी मौलाना 3 मरतबा पढ़ लें तो इत्तफाकी तौर पर पिछले लोग खड़े हो जाते हैं कि ख़त्म हो गई होगी या आवाज़ नहीं आ रही होगी, ठीक, कुछ अंदाजे से भी खड़े हो जाते हैं कि भाई इतनी देर में ये जिक्र ख़त्म हो गया होगा। तो सहाबा नमाज में रुकू से, सजदे से उठ के देखते थे कि हुसैन अभी भी बैठे हैं और रसूलुल्लाह अभी भी सजदे में हैं, फिर सजदे में चले जाते, फिर थोड़ी देर के बाद उठते, फिर देखते कि रसूलुल्लाह अभी भी सजदे में हैं। तो ये 72 मरतबा रसूलुल्लाह ने कहा सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही। और शायर ने भी क्या खूब अक्कासी की, यहाँ चूँकि शोरा का भी बड़े बड़े जो है अपना नात ख़्वां भी बैठे हैं, तो नात ख़्वां भी अक्सर जो है आधे से ज़्यादा शायर होते हैं। तो शायर ने क्या खूब अक्कासी की इस पूरे मंजर की। शायर कहता है कि सर मुबारक था सजदे में, किबला सुनिएगा, सर मुबारक था सजदे में, नमाज सरवर पढ़ा रहे थे, हुजूर आगे सहाबा पीछे, कर फर्ज अपना अदा रहे थे। माहौल ऐसे में शब्बीर मुस्कुराते हुए यूं आ रहे थे, बैठ के पुश्ते नबी पे कुल कायनात को ये समझा रहे थे, पिएगा कौसर मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर मिलेगी जन्नत, महशर में उसको चैन होगा, नमाज उसकी कबूल होगी जिसके दिल में हुसैन होगा। क्या बात, क्या बात। अगर अहल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुश्मनी है, जन्नत के जवानों की दुश्मनी है, तो ये नमाजें आपके मुंह पे मार दी जाएंगी। रसूलुल्लाह की हदीस मुबारका है कि या ए अली, अगर किसी शख्स की दिल में राई के बराबर तुम्हारे से दुश्मनी हो, अनाद हो, हसद हो, वो भले सफ़ा व मरवा के चक्कर काटता रहे, सारी ज़िंदगी बैतुल्लाह के तवाफ़ करता रहे, हजर अस्वद पर सारी नमाज़ें पढ़ता रहे, मगर एक राई के बराबर भी अगर तुम्हारे से नफ़रत हो, दुश्मनी हो, तो वो जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ सकता। बेशक बेशक। तो आप देखें, और अल्लाह ने इन अहल बैत की जो मोहब्बत है ये वाजिब करार दी है। वाजिब यानी कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा,
कुरान मजीद जब रसूलुल्लाह के पास पूरी उम्मत आई कि या रसूलुल्लाह आपने इतनी जहमतें की, इतनी मुश्किलात बर्दाश्त की, हम तक हमें इस्लाम दिया, हमें मुसलमान किया, आप इसके अजर में क्या लेना चाहते हैं? तो रसूलुल्लाह खामोश हुए। अल्लाह ने फौरी जिब्राइल अमीन को भेजा। कुरान मजीद की यह आयत नाजिल हुई कि इन्हें कह दो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन, मुझे कुछ भी अजर नहीं चाहिए, हाँ मगर देना है तो मेरे अकरबा के साथ, मेरे पंजतन के साथ मोहब्बत करो, मेरी औलाद के साथ मोहब्बत करो। और ये जो मोहब्बत में कह रहा हूँ, ये मवद्दत का लफ्ज़ है वहाँ पर, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। मवद्दत उसे कहते हैं जहाँ पर मोहब्बत को भी कुर्बान कर दिया जाए। मसलन मैं अपनी औलाद के साथ मोहब्बत करता हूँ, मवद्दत नहीं करता हूँ, मगर अहल बैत के साथ मवद्दत करता हूँ। जहाँ मैं अपनी औलाद को कुर्बान करूँ, जहाँ मैं अपनी माल को कुर्बान करूँ, जहाँ मैं अपनी जान को कुर्बान करूँ, तो फिर कहूँगा कि मैं यहाँ पर मवद्दत करता हूँ। तो रसूलुल्लाह की ज़िंदगी, अहल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी, ये हमारे लिए नमूना अमल है। और फिर सहाबाए कराम जिन्होंने आकर रसूलुल्लाह की इस ज़िंदगी, अहल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ वफ़ादारियाँ की, इनकी ज़िंदगी हमारे लिए ऐसा नमूना मशल रहा है। मसलन जिस तरह हज़रत अबू ज़र गफ़ारी की बात करें तो रसूलुल्लाह कहते हैं कि कोई शख्स ज़मीन ने ऐसा नहीं देखा जिस इतना सच्चा हो जितना अबू ज़र है, ना आसमान ने देखा है। इसी तरीके से अम्मार यासिर की क्या बात कहें। इसी तरह दूसरे जितने भी बावफा सहाबा रहे और उनकी ज़िंदगी हमारे लिए एक मशाल राह है। हम अगर किसी एक सहाबा को भी, जो वफ़ादार सहाबा हैं, एक सहाबा की भी अगर हम ज़िंदगी की डोर को पकड़ लें तो हमारे बेड़े पार हैं। तो बस हमारे लिए बस इतनी छोटी सी बात आखिर में कि पाक नबी, उनकी औलाद और सहाबाए कराम, इनकी ज़िंदगी हमारे लिए मशल राह है। हमें देखना होगा कि इन्होंने अपनी औलाद की तरबियत किस तरह की है, इन्होंने अपने वालिदैन की खिदमत किस तरह की है। बस अगर जिस तरह पहले भी पिछले सेशन में भी ये बात हो रही थी कि हमारे अगर स्कूल्स के जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर अगर इन मतालिब को ले आया जाए, हमें दीन वहीं से मिलेगा, हमारे बच्चे की तरबियत वहीं से होनी है। हम चूँकि हम बच्चे की तरबियत के लिए उसे सिर्फ मोबाइल पकड़ा देते हैं कि ये लो जाकर जो कार्टून देखने हैं, जो चीज़ देखनी है बस उसी से सीखो, तो वो तरबियत फिर बच्चा भी फिर जब बड़ा होगा तो माँ बाप के साथ उसी कार्टूनों की तरह ज़िंदगी गुजारेगा, उन्हीं की तरह जिस तरह वो देखेगा कि वो कार्टून जाकर दूसरों लोगों की नुकसान पहुँचाता है, तो इसी तरीके से जाकर ये बच्चा भी दूसरे लोगों को नुकसान पहुँचाएगा। वो माँ बाप का एहतराम नहीं करेगा। हक़ की जहाँ बात की जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में जहाँ भी, ये उलमाए कराम यहाँ बैठे हैं, जहाँ कहीं भी अल्लाह ने कहा कि मेरी इबादत करो, फौरी आगे कहा वबिल वालिदैन एहसाना, और अपने वालिदैन के साथ एहसान करो। मतलब ऐसा नहीं कि वालिदैन का हक अदा करो, वालिदैन का हक अदा हो ही नहीं सकता। एक शख्स रसूलुल्लाह के पास आता है, अपनी बूढ़ी माँ को लेकर कहता है कि मैंने न जाने कितने हज कहा कि मैंने इतने हज अपनी वालिदा को कराए, क्या मैंने अपना हक अदा कर दिया? कहा कि तुम जब अपने वालिदा की शिकम में थे तो शिकम की एक जो तकलीफ थी उसका भी अभी तक तुमने हक अदा नहीं किया। क्या बात। तो हक अदा नहीं हो सकता, वालिदैन के साथ हमेशा एहसान होता है, और एहसान करना है आप सब कुछ पूरा सब कुछ लुटा दें मगर वालिदैन का एक हक अदा नहीं कर सकते। माशाल्लाह आपने तो थोड़े वक्त में बहुत सारी मालूमात भी दी। अल्लाह करे कि हम इस पे अमल भी कर लें। सुनने के हद तक तो सब सुनते हैं, मैं दुआ करता हूँ कि जो सुन रहे हैं अल्लाह पाक उनको हिम्मत दे, हौसला दे और वो इस पे अमल करना शुरू कर दें। अब मैं नात की तरफ चलता हूँ और मुल्तमिस हूँ, हमारे बहुत ही प्यारे नात पढ़ते हैं माशाल्लाह, इनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, पहले पढ़ भी चुके हैं, आप सुन भी चुके हैं। मेरे पास साथ इस वक्त मौजूद हैं हसन अब्बास साहब। हसन अब्बास साहब से गुजारिश है कि आप कलाम पेश करें। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चंद अशार पेश करता हूँ। मुझ खताकार सा इंसान मदीने में रहे, मुझ खताकार सा इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने
में रहे बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे। यूं अदा करते हैं उशाक मोहब्बत की नमाज, यूं अदा करते हैं उशाक मोहब्बत की नमाज के सजदा काबे में हो और ध्यान मदीने में रहे। सजदा काबे में हो और ध्यान मदीने में रहे। याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात, याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात के जिंदा रहना है तो इंसान मदीने में रहे। जिंदा रहना है तो इंसान मदीने में रहे। बतौर खास शेर है कि उनकी शफकत गमे कौनैन भुला देती है। उनकी शफकत गमे कौनैन भुला देती है कि जितने दिन आपका मेहमान मदीने में रहे, जितने दिन आपका मेहमान मदीने रब तो राज़ी आया है रमज़ान। हम वक्फे के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और उसी टॉपिक को लेके चलते हैं जिस पे हमारी बात चल रही थी। मैं शारिक काशफी साहब की तरफ जाना चाहता हूँ। आपने अभी फरमाया कि एक खजूर के लिए साहबी जो थे वो मजलिस छोड़ के घर तशरीफ़ ले आते थे। आज अगर उसी खजूर को देखें तो वक्त इफ्तार के वक्त पे हम क्या देखते हैं, खजूरें सामने हैं, 2 मिनट बाकी होते हैं, दिल भी चाह रहा होता है खाने पीने को, मगर हम एक खजूर का दाना उठा के नहीं खाते। मगर दूसरी तरफ देखें तो हम ही लोगों के न जाने कितने कितने बड़े हुकूक जो होते हैं, जायदाद होते हैं, हड़प कर जाते हैं। तो एक खजूर का खाना मुश्किल हो रहा है और बड़ी बड़ी चीज़ें हजम कर जाते हैं। ये क्या तरीका है? देखिए, रमज़ान तो आया था हमारी तरबियत के लिए ना जी, मतलब 30 डेज़ हमारी तरबियत के लिए थे। ठीक है। और 30 डेज़ को बाकी जो 335 दिन जो थे ना, इसमें नाफिज करना था। लेकिन शायद हम समझे कि कोई एक क्या नाम है वो एक इवेंट आया, इवेंट मनाएंगे, ख़त्म हो जाएगा, फिर आगे वो कहना कि क्या नाम है मुसलमान चले गए कि इस्लाम चला गया। रमज़ान के बाद मस्जिद खाली, झूठ, बेरारवी, बहुत सारी चीज़ें। तो देखिए, इस्लाम में जो रमज़ान हमें दिया गया, दिया ही तरबियत के लिए दिया गया। और मैंने लुक़मा हलाल की इसलिए बात की कि एक और वाक़या कोट करके आगे बात करना चाहूँगा। इब्राहिम बिन अदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक बहुत बेहतरीन एक अल्लाह के वली थे। तो एक दफ़ा ये बैतुल मुक़द्दस में ना इबादत कर रहे थे, 40 दिनों से इबादत कर रहे थे। यकसुई उनके दिल में कैफियत पैदा हुई कि मुझे ईमान की हलावत नहीं मिल पा रही, मैं इबादत तो कर रहा हूँ, लज़्ज़त नहीं मिल पा रही। कभी कभी ये एक आप भी देखते होंगे कि नमाज़ें पढ़ते तो मज़ा नहीं आ रहा होता, लेकिन नमाज़ तो पढ़नी है ना।
वो बुजुर्गान में कैफियत तारी हुई कि वो इबादत करने लज्जत नहीं मिल रही, वो कैफियत नहीं मिल रही। तो बड़े परेशान थे 40 दिनों से ना। तो एकदम एक शोर की आवाज़ आई, ऐसा लगे कुछ लोग आ रहे हैं रात के पहर में। आपको बड़ी हैरत हुई तो अपने खुद को मिंबर के पीछे छुपा लिया। तो देखते हैं कि क्या देखते हैं छुप के कि एक कुछ लोगों का वफद आया जो देखने से अल्लाह के वली लग रहे हैं, चेहरे पर नूर है, और गोल दायरे में बैठ गए। और उसमें से जो रोशन चेहरे वाले जो बुजुर्ग थे ना, मस्जिद जो बड़े जो अमीर थे, उन्होंने कहा कि हमारे जो 40 लोगों में एक 41वां बंदा भी है जो 40 दिन से अल्लाह की इबादत कर रहा है लेकिन उसको ईमान की हलावत नहीं मिल रही। जब इब्राहिम बिन अदम ने ये बात सुनी तो अपने आप को खुद सामने लेकर आए, हुजूर वाकई ऐसा ही है, बताएं ना ऐसा क्यों हुआ। तो आप देखिए ये जो जवाब है ना, मैंने जो पहला वाक़या बताया था कि खजूर की शाख से जो गिल है, आज तो आप पत्थर मारते हैं बल्कि रस्सी खींच के शाख को खींचते हैं अपने, क्या वो शाख उधर क्यों है, इधर आ जाए। ठीक है जी, आज तो जज्बा मादल्ला ये हो चुका है। वो करीब आया, कहा कि हुजूर ऐसा ही है बिल्कुल, 40 दिन से मैं अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ और मुझे वो लज़्ज़त नहीं मिल रही, जो कैफियत नहीं बन पा रही है, इसकी वजह क्या है। तो कहा कि ए इब्राहिम, तुम एक दफ़ा बाज़ार गए थे खजूर लेने के लिए, तो खजूर वाले ने जो खजूर तोड़ा, तो जब तोड़ने के दौरान तुम समझे कि कुछ दाने तुम्हारे रैपर में से या तुम्हारे उस चीज़ में से गिर गए, तुमने उसको उसमें डाल लिया, हालांकि वो तुम्हारे दाने नहीं थे। चूँकि वो तुम्हारे दाने नहीं थे और तुमने उसे डाला, उसे खाया, तो अल्लाह तबारक तआला ने ईमान की वो लज़्ज़त छीन ली तुमसे। ये अनजाने में मामला था। जो मामला अनजाने में हो, उन बुजुर्गान पे ये कैफियत तारी हो जाती है। आज मुझे पता है जानबूझ के क्या कर रहा होगा, चलते हुए चने के स्टाइल रहे तो दो उड़ा के खा लिए, पूछे बगैर ही। पहले तो रेडी वाले से आधी रेडी तो हम खा लेते ना, आप मुझे बताएं, ये आधा किलो लेते हैं। एक कल्चर बन चुका है। मतलब मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ये देखें, ये छोटी बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं है। अच्छा, ये छोटी बात से शुरू होती है, मिसाल के तौर पर खाने की ग़िज़ा से, और बहन के हुकूक खा जाना, बेटियों को हक ना देना, ये बात वहाँ तक जाती है आगे, जहाँ पर जिस माशरे में लोगों के हुकूक अदा नहीं किए जाते हों, या जहन ना हो। इस्लाम तो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, बच्चों के हुकूक हैं, वालिदैन के हुकूक हैं। आप देखिए इस्लाम आया, इस्लाम से पहले क्या था। आप शख्सियत पसंदी की बात, जो शख्सियत पसंदी इस्लाम ने दी है, इस कायनात को कोई दे ही नहीं सकता, इस बशर इंसानी को कोई दे ही नहीं सकता। इस्लाम से पहले क्या, बाप को धक्के मारते थे, हुजूर ने फरमाया जिसका अब्बा राजी उसका अल्लाह राजी। जी, माँ को, जो बूढ़ी माँ होती थी, उसको बाजार में बेचा जाता था। हुजूर ने कहा ना माँ बेचने की चीज़ नहीं है, माँ के कदम तलो तो जन्नत है। हुजूर तशरीफ आए तो बाप को कह दिया कि जिसका अब्बा राजी उसका अल्लाह राजी, माँ के कदम तलो जन्नत दे दी। जिस बेटी की पैदाइश पर लोग मुंह बनाते थे, चिढ़ाते थे, घर से बाहर नहीं निकलते थे कि माशरे में लोग मुझे हकारत की निगाह से देखेंगे, इस्लाम आया ना तो बेटी को कहा नहीं ये दफन करने की चीज़ नहीं है, बल्कि रहमत की चीज़ है, ये बरकतों वाली चीज़ है। जो इस्लाम आता है, बेटी को रहमत बनाता है, बहन को इज्जत बनाता है, बीवी को असमत बनाता है, माँ को उसके कदम तले जन्नत देता है, बाप को रहमत बनाता है। इस्लाम आता है, गरीबों की ना परवरिश कैसे होती, सुनिए, परवरिश क्यों कह रहा जुमला, गरीब तो परेशान, गरीब तो मैं तो गरीब, मुझे कौन पूछेगा, मुझे कौन जानेगा, मैं तो गरीब हूँ, मुझे तो कोई देखने वाला नहीं है। हुजूर फरमाते हैं गरीब अमीर से 50,000 साल पहले जन्नत में जाएंगे। हुजूर फरमाते कि जब मैं जन्नत में जाऊंगा मेरे आगे गरीब होंगे, पीछे गरीब होंगे, दाएं गरीब होंगे, बाएं गरीब होंगे। जब मैं जन्नत में जाऊंगा तो मेरा दाखिला गरीबों के साथ होगा। तो इस्लाम जब आता है तो इस्लाम सबके हुकूक को अदा करता है। हुकूक जब अदा किए जाते हैं तो यकीन जानिए रानाइयाँ आ जाती हैं, बरकतें आ जाती हैं। मैं यही कहूँगा कि खुदारा आप लोग अपने हुकूक को सीखें। पहले शख्सियत पसंदी वहाँ से शुरू होती है कि बच्चों से प्यार करें, वालिदैन का एहतराम करें, बड़ों को शफकत दें, ये हुकूक है चीज़ें हैं। तो आई होप कि इंशाल्लाह सब ये इन पर अमल करने हम भी कोशिश करते हैं और बाकी लोग भी कोशिश करें। मेरी आज खुश नसीबी एक ये भी है काशिफ साहब कि जो असल मेज़बान हैं वो आज बतौर मेहमान है। आज वो भी हुकूक आप उनके हुकूक देने की तरफ जा रहे हैं, और जो बतौर मेहमान थे वो बतौर मेज़बान बैठे हैं। आज मेरी खुश नसीबी है, इनकी मेहरबानी है। सारा क्रेडिट सैयद अली अबरार साहब को जाता है कि आज मैं इस नशिस्त पे मौजूद हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ ले आए, बहुत खुशी हुई कि यकीन जाने मुझे बोलते हुए कुछ अब फील हो रहा है कि मैं बोलूँगा तो कहीं गलती ना हो जाए। पहले ऐसा नहीं था, पहले लग रहा था मैं सही बोल रहा हूँ,
लेकिन अब आप आए हैं तो मुझे फील हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, मुझसे गलती हो जाए। और दूसरी तरफ देखता हूँ तो मुझे हौसला मिल रहा है कि गलती होगी तो कवर भी तो हो जाएगी। कोई मलिक साहब ऐसी बात ना करें, मुझे आप शर्मिंदा कर रहे हैं। बात शर्मिंदगी की नहीं है, बड़ी मोहब्बत। और आपका तो पूरे रमज़ान जो मेरे साथ रहा है ना, वो अपनी मिसाल आप है। और मैं आपको तमाम रमज़ान की मुबारकबाद पेश करूँगा कि आप इतनी खुश उसलूबी से इतनी बड़ी नशरियात को लेके चलना मुझे अकेले का काम नहीं था। ये कंजा का था, असलम भाई थे और जो लोग भी थे, जिसमें सर फहरिस्त आप हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस रमज़ान बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे आप लोगों से। मुझे ज़रा नवाजी है आप। अच्छा सर, कुछ आप सुनाना चाहेंगे? मैं चाहूँगा कुछ नातिया शायद सुनाऊँगा नहीं, मैं चाहूँगा कि आज आप लोगों को सुनूँ। ठीक है, क्योंकि आखिरी लम्हात हैं। हाँ, तो बस आप मेहमानों से बात करें, आज मैं सुनूँ। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि क्योंकि वक्त कम है, 2 नातखां हमारे पास मौजूद हैं अभी, तो कारी नज़ीर चन्ना साहब से गुजारिश करता हूँ कि अपने ही अंदाज में जो पहले पढ़ते हैं उसी अंदाज में नात रसूल मकबूल पेश कीजिए। या रसूल अल्लाह, सोए में तुम्हारे हैं, सोए में तुम्हारे किस्मत ये हमारी है, कुर्बान दिलो जानम क्या शान तुम्हारी है, क्या पेश करूं तुमको क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, कुर्बान दिलो जानम क्या शान तुम्हारी है, गोलाख बुरे हैं हम कहलाते तुम्हारे हैं, गोलाख बुरे हैं हम कहलाते तुम्हारे हैं, एक नजरें करम करना, एक नजरें करम करना, ये अर्ज हमारी है, कुर्बान दिलो जानम ये शान तुम्हारी है, साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है। सुभान अल्लाह, क्या कहने, माशाल्लाह आपने समा बांध दिया इस महफ़िल का, बहुत ही अच्छे अंदाज में आपने नात रसूल मकबूल पेश की। मौलाना साहब, मौलाना कासमी साहब,
मैं आपकी तरफ आता हूँ। बात चल रही है वालिदैन और बच्चों के हकूक़ की, तो आप इसके बारे में कुछ चंद अल्फाज में बयान कर दीजिए, क्योंकि वक्त का तकाज़ा है कि वक्त कम होता जा रहा है, तो हमें इस महफ़िल को वाइंड अप भी करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालिदैन के भी कुछ हुकूक़ हैं, कुछ औलादों के भी हुकूक़ हैं, लेकिन हम अगर देखें तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले तो अव्वल आइडियल बनाएं, सीरत को सामने रखें। लक़द कान लकुम फ़ीहिम उस्वतुन हसना। अच्छा, वालिदैन के हुकूक़ क्या है कि पहले अव्वल में तो उनका नाम अच्छा रखा जाए। हमारे मुआशरे में नाम हम तो देखते रहते हैं जो वो नाम उनके अच्छे नहीं होते, नाम अच्छे रखे जाएँ। जैसे मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हसनैन करीमैन के नाम रखे थे, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेंज कर दिए थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये नाम ना रखें, क्योंकि ये जंग वाले नाम हैं, तो दूसरे नाम रखवा दिए थे। तो नाम अव्वल बेसिक है। दूसरी बात, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7वें दिन अकीका किया था, उसके बाद जो है फिर सदका किया था, तो ये चीज़ भी वालिदैन के लिए लाजमी है। और वालिदैन इंसाफ करे बच्चों के साथ। एक मसला है फ़िक़ह में आग का मसला, यानी वालिदैन कुछ ऐसे भी हैं जो बच्चों को आग करते हैं, यानी विरासत से उनको बिल्कुल खारिज कर देते हैं, कुछ गुस्से की वजह से, कुछ नाराज़गी की वजह से। लेकिन शरीयत कहती है कि भाई नहीं, ऐसा नहीं होगा। शरीयत कहती है कि सबको देना होगा, जो रूल है शरीयत के। तो ये वालिदैन के काफ़ी और भी हुकूक हैं, लेकिन बराबरी होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, और दीन के मामले में बिल्कुल सख्त होने चाहिए, जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त थे। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला या हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने वो जो खजूर खाई थी, तो फिर क्या फरमाया था, ये सदक़े का है, कख 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 निकाल दो। तो ये सब चीज़ें हैं कुछ, क्योंकि ये जो औलाद हैं ये एक कुरान का फितना है। तो मसला हो सकता है कुछ उनकी मोहब्बत में ऐसा ना हो कि गिरफ्त हो जाए, कोई अल्लाह ताला की नाराज़गी हो जाए। तो बिल्कुल संभाल के चलना है अपने आप को। तो इस तरह औलाद के भी हुकूक हैं, जैसे मैंने एक चीज़ मैंने बताई थी उफ़ का। लेकिन औलाद के लिए हुकूकों में से ये है कि अपने वालिदैन की बिल्कुल इज़्ज़त करें, एहतराम करें और उनका एहसान बजा लाएँ। और जब बूढ़े हो जाएं तो उनके बिल्कुल इज़्ज़त करें, उनकी शान बशाना चले, उनके आवाज़ में नीचे उनकी अपनी आवाज़ जो है नीचे हो। तो ये सब चीज़ें औलाद के लिए भी लाज़मी। बहुत शुक्रिया आपका। मौलाना मुस्वी साहब, जो मैंने अभी पहली बार सुना है कि हसनैन करीमैन के नाम तब्दील किए गए, पहले क्या थे और फिर क्यों तब्दील किए? दरअसल आगा साहब ने किस मंबे से ये बात की, ऐसा कोई मैंने नहीं सुना हमने। दरअसल हम इन शख्सियात को अपने जैसा समझते हैं, इसी वजह से हमारे साथ ये मसाइल होते हैं। दरअसल जब हसनैन करीमैन की विलादत हुई तो मौला अली अलैहिस्सलाम को बुलाया गया, उनको कहा कि इनके नाम रखें। तो कहा कि रसूलुल्लाह के होते हुए मैं नाम कैसे रख सकता हूँ उनके। फिर जब रसूलुल्लाह को बुलाया गया तो रसूलुल्लाह ने कहा कि अल्लाह के होते हुए मैं इन हसनैन करीमैन के नाम नहीं रख सकता हूँ। जिब्राईल अमीन आए और जिब्राईल अमीन ने कहा कि इनके नाम एक का शब्बर, एक का शब्बीर, जिनको अरबी ज़बान में शब्बर और शब्बीर को अगर हम अरबी ज़बान में लेकर आएँ तो हसन और हुसैन बनते हैं। तो हसनैन करीमैन के नाम जो है ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है तजवीज़ किए। मौला अली अलैहिस्सलाम का नाम भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से तजवीज़, रसूल खुदा का नाम भी खुद। ये नाम ही आपको देख ऐसे लगेंगे कि जो उस माशरे में नहीं थे, जो इस माशरे में आए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको, अल्लाह ने कहा कि मैं आला हूँ तो मैं इस शख्स का नाम अली रखूँगा, मैं महमूद हूँ तो इसका नाम अहमद रखूँगा, मैं इसी तरीके से बीवी फातिमा के लिए भी उनका नाम भी जो है वो सब ये जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इनकी बात सही है, किसी मनाबे में होगा, उन्होंने वहाँ से कोट किया होगा, मुझे कोई एतराज़ नहीं है उससे। मगर मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये अहल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये अल्लाह के मुकर्रब हैं, ये अल्लाह के ख़ास हैं। अल्लाह ने इनको कुरान में आयत नाजिल कर दी, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ये कमली चादर में जब आए तो अल्लाह ने इनका पहले रसूलुल्लाह ने तारुफ कराया, हम अहल बैत नबुवा व मादन रिसाला इन्नी मा खलक़तु समाओ मबनियतुम वला अर्ज़ो मदियतुम वला कमरो मुनीरो वला शम्सो मुदियतुम। जब ये तारुफ कराते रहे तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्राईल अमीन को भेजा और ये कुरान की आयत नाजिल हुई, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। परवरदिगार आलम कतअन ये इरादा रखता है कि निजासत को दूर करे, इनको
मुताहिर कर दे किनको, इन पंजतर पाक के घराने को। तो ये एक ख़ास घराना है, इनको अगर हम अपने आम दूसरे लोगों के साथ, जिस तरह रसूल खुदा के लिए भी कहा जाता है कि ये एक आम शख्स थे, आम इंसान थे, आम नहीं थे, ये इनकी नूरी खिलकत है, नूरी बशरी तकाज़ों में सिर्फ इसलिए आए ताकि हम उनकी ज़िंदगी से नमूना अमल ले सकें। हम अगर वो नूरी शख्सियत में रहते तो हम आज कोई भी नए काम नहीं करते। हम कहते कि भाई वो तो नूर थे तब ये काम कर गए, ये मुश्किलें तब बर्दाश्त कर गए, हम तो बशर हैं। तो इनको बशरी तकाज़ों में भेजा गया ताकि लोगों को पता चले कि एक बशर जो है जंगों के अंदर इस तरह लड़ सकता है, एक बशर इस तरह भूख और प्यास बर्दाश्त कर सकता है, एक बशर जो है वो मुश्किलातें सऊबतें बर्दाश्त कर सकता है, एक बशर लोग अगर इन्हें ताना भी मार रहे हों तो ये सब्र कर सकता है, एक बशर जिस तरह हम हसद करते हैं कि ये कभी हसद नहीं करते, लोगों को इनके सामने ज़्यादा भी था। जिस तरह ये मौलाना साहब ने एक बात कही, मैं चाहता था कि उसी को थोड़ा सा इदामा दूँ कि हलाल जो लुकमा है ना, ये बहुत ज़रूरी है। और आज तक लोगों ने जब भी जिसको कहीं धोखा देने की कोशिश की ना, वो दीन का लिबादा ही ओढ़ा है, दीन के लिबादे में ही किसी को बेवकूफ़ बनाया है, दीन के लिबादे में ही लोगों के ईमान को ज़ाया किया है। जिस तरह से जंग सिफ़ीन 70,000 लोग मरे, अमीर शाम और मौला अली सलाम मजलूम इमाम इसलिए हैं कि जब इन्हें थोड़ा सा मौका मिला भी तो सिर्फ़ और सिर्फ अपनों ने ही जंगें की। कभी जंग जमल हुई, तो कभी जंग सिफ़ीन हुई, तो कभी जंग नहरवान। ये जंग नहरवान वाले तो ये बड़े मुत्तकी परहेजगार लोग थे, इनके पेशानियों पे बड़े बड़े सजदों के निशान थे। तो जब जंग सिफ़ीन से वापसी पे एक मौला अली सलाम का सहाबी है अब्दुल्ला इब्ने हुबाब, ये अपनी बीवी के साथ आ रहे हैं। बीवी की उम्र 9 महीने शकम है, शकम मादर में 9 महीने का बच्चा है, हामला है। एक सवारी पे आ रहे हैं। जब ये पहुंचे किसी एक मकाम पर तो सामने से खवारिजियों का सामना हुआ। उन्होंने इनको रोका और रोकने के बाद कहा कि तुम्हारा अली के बारे में क्या ख्याल है? तो इन्होंने कहा कि अली तो नुक्ता बाय बिस्मिल्लाह है, अली वलीउल कायनात है, अली काफ़िउल बलियात है, अली मोमिन है, अली अमीरुल मोमिनीन है, अली बादशाह है, अली शहनशाह है, अली कुरान है, अली कुरान नातिक है, अली कसीमुल जन्नत वल नार है। रसूल खुदा की सारी हदीस हैं ये। तो जब इतने फ़दाइल बयान किए तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम अली को अगर बुरा भला कहोगे तो तुम्हें जाने देंगे, वरना तुम्हें कत्ल कर देंगे। तो कहा अली बुरा भला कहने के लायक शख्सियत है ही नहीं। तो इन्होंने उस बीवी के साथ ईमान देखें, हमारा कितना ईमान है, हमारे सामने तो मुश्किल कभी आई नहीं ना इस तरह की कि हम कहें कि भाई हम साबित कदम रहे। तो इनको कहा कि हम कत्ल करेंगे। बीवी साथ में हो, हमारी कभी औलाद हमारे साथ हो ना, तो हम हर चीज़ में छोड़ के आ जाते हैं, छोड़ो भाई बच्चे साथ थे तो हमने कुछ नहीं कहा, ठीक। मगर बीवी साथ है फिर भी डटे हुए हैं कि अली को मैं बुरा भला नहीं कह सकता हूँ। अच्छा, इन्होंने इसको कत्ल किया। अब बीवी की तरफ बढ़े, कहा कि तुम्हारा अली के बारे में क्या ख्याल है? अच्छा, औरतों का ईमान थोड़ा निस्बतन मर्दों से कमज़ोर होता है, और फिर ऐसी बीवी जो हामला हो और उसके सामने उसके शोहर को कत्ल कर दिया जाए तो ईमान कितना कमज़ोर होगा। मगर कहा कि नहीं, जो मेरे शोहर का ईमान था मेरा भी वही अली के बारे में ख्याल है। अब इन्होंने, इन खवारिजियों ने इनकी बीवी को भी कत्ल किया, और कत्ल करने के बाद इसके पेट चाक किया, बच्चे को निकाला। अब बच्चे को निकाल के उसकी गर्दन उड़ाई, 9 महीने का बच्चा जो अभी दुनिया में नहीं आया था, तभी तरीके से गर्दन उड़ाई और कहा तुम्हारा कसूर ये है कि तुम ऐसे माँ बाप के बेटे हो जिनको जो है, जिनके माँ बाप जो है अली वाले थे। इतने में क्या होता है, एक खजूर के दरख्त से खजूर गिरती है और एक शख्स उनमें से उठा के वो खजूर खा लेता है। दूसरा उसे कहता है कि अरे क्या जुल्म कर दिया, खजूर के मालिक से तो तुमने पूछा ही नहीं, ये खजूर तुम्हारे लिए हराम है। अब कहते फिर क्या करें? जाते हैं पूरे शहर में, ढूंढते हैं, जाकर उसके मालिक को ढूंढते हैं। मालिक जो है ईसाई था। मालिक को लेकर आए और कहा कि हमसे ये गलती हो गई, हमने तुम्हारे बाग से गिरी हुई खजूर बिगैर आपसे पूछे खा ली, या तो हमसे पैसे ले लो या फिर हमें हलाल कर दो। वो देखता है 3 कत्ल, और 3 कहता है कि किस दीन पर तुम अमल करते हो, जिस दीन के अंदर 3 कत्ल करना तो जायज़ है मगर एक खजूर खाना जायज़ नहीं है। तो ये कहते हैं कि हम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को मानने वाले हैं। कहा कि खुदा का शुक्र है कि मैं फिर ईसाई हूँ, कि ऐसे इस्लाम में क्या फ़ायदा, जो 9 महीने के बच्चे का क्या कसूर है, जो अभी शक्ल मादर से बाहर आया है। तो इस दीन से तो हलाल लुकमा, अब ये मुश्किल कहाँ आती है, चूंकि लुकमा हराम जब पेट में चला जाए तो फिर नसीहत समझ में नहीं आती है, तो फिर ये मुश्किलात होती हैं। बाकी मौला हसन हुसैन का नाम जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत जिब्राइल अमीन के ज़रिए से रखा था। हाँ, इनके यहाँ बिरादरान के यहाँ कोई होगी रिवायत में, मैं उसके डिनाई नहीं कर रहा हूँ, मगर यह है कि हमारे मुस्नद रिवायतों के अंदर मौला हसन हुसैन का नाम। मैं बिल्कुल यहाँ पर हाजिर लगाना मेरी जिम्मेदारी, अब जिम्मेदारी बनती है। देखिए, मैं एक बात ज़रूर कहूँगा
कि हम इस्लाम के तस्करे इस तरह ना करें कि इस्लाम के तस्करे करके किसी असाब की तदलील की तरफ जाएं। नहीं मैं को आप कहाँ ले जाएंगे? मैं जो बात कहना चाहूंगा सुन, आपकी बात में चुप रहा, मैंने आपकी पूरी बात हमारी जरूरत नहीं है कि किसी असाब की तदलील कर। मैंने आपकी पूरी बात सुनी, मैं खामोश रहा अपने नशिस्त में, ये मेरी जिम्मेदारी थी कि आपको सुनूँ। देखिए सबसे पहले एक बात को ध्यान में रखें कि तारीख की किताबों में जो चीज़ जिन्होंने जो जुल्म किया उससे तो किसी को इनकार नहीं हुआ ना, लेकिन इंतखाब रसूल पर शक करना ये कहाँ का इंसाफ। मैं दूसरी बात मैं अभी आपसे मुनाज़ा करने नहीं बैठा। 90 साल तक मौला अली अलैहिस्सलाम को मिंबरों से गालियां दी गई। मैं अभी 90 साल जिन्होंने गलत दी। अब वो कौन थे? ईसाई थे, यहूदी थे, मुसलमान थे ना। रसूल खुदा के करीब तरीन जमाना था ना। तो ये इनकी अगर हम बात करेंगे तो हम जो है लोगों के जहनों में नफरतें नहीं डाल रहे हैं। खुदा ना करे हम किसी के दिल में। अली का जिक्र ऐने ईमान है, हमारा अली का जिक्र ऐने ईमान है, अली के तस्करा ऐने ईमान हमारी ईमान की अलामत है। बिल्कुल ये मैं कंट्रोवर्सी देखिए मेरी बात, आप या मैं अगर उस जमाने में होते, मौला अली अलैहिस्सलाम सामने होते, आपने जंग सफीन का जिक्र किया, जंग जमल का जिक्र किया, मैं खामोश इसलिए हूं, आप मौला अली के साथ लड़ते। मैं जरूर ये कहूंगा, पुरानी वाकया है, कोट करूंगा कि जब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम जब गए कोई तूर पर तो उन्होंने जनाब हारून को जिम्मेदारी दी। मैं सिर्फ उनकी बारगाह में यह करना चाहता हूँ कि लड़ाई ज़रूरी नहीं कि लड़ाई इसलिए हो कि दोनों हक पे ना हो। मैं समझाना चाहूँगा इस पर, कुरानी वाक़या कोट करूँगा कि जब मूसा अलैहिस्सलाम गए ना कोई तूर पर तो अपनी उम्मत को हवाले करके गए जनाब हारून को कि मेरी उम्मत की ज़रा देखभाल करना, ज़रा देखना, समझाना, ऐसे मैं जा रहा हूँ कोई तूर पर। जब कोई तूर से वापसी आए ना तो देखा उम्मत एक गाय की पूजा कर रही है। तो आप अलैहिस्सलाम को बड़ा गुस्सा आया, जलाल आया। आप पढ़ के देखें किताबें, तफसीर पढ़ के देखें कि गिरबान पकड़े, बातों को ये किया। तो क्या दो नबी लड़ रहे थे? हम ये कहेंगे, ये कहना भी गुस्ताखी है, इससे हमारा ईमान चला जाएगा। बल्कि ये कहेंगे कि दोनों नबी हक पे थे और दोनों का कायदा कुल्लिया अपने रब के लिए था। वो क्या था कि एक नबी ने शरीयत को हवाले किए मेरे, इसलिए खामोश थे कि आपका इंतजार हो, और एक नबी इसलिए नाराज थे कि अल्लाह की सजा नहीं किया जा रहा बल्कि तौहीद का जिक्र नहीं किया जा रहा। तो देखिए प्यारे भाई, समझाने का मकसद ये है, यहाँ पर लड़ाई का मकसद ये कि आप इसको कंट्रोवर्सी पैदा ना करें, बिल्कुल पैदा ना करें। हम आपके तामुल से सुन रहे थे आपकी बात, उम्मत तक आप प्यार का पैगाम पहुंचाएं, उम्मत तक आप उम्मत तक से बात करेंगे। अभी हम मुनाज़ा करने नहीं बैठे, आप बैठे हमारे साथ, इसका भी जवाब देंगे। मैं अब चलता हूँ बिल्कुल जवाब देंगे की तरफ, और यही हमारा इख्तिताम होगा। नात रसूल मकबूल के लिए हाफिज़ बासित शाह साहब। है आरज़ू का न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, कोई सलीका है आरज़ू का, किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे,
तुम्हारे दर से